हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है और वेक्टर कैलकुलस के आज ये तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेल ऑपरेटर को डिफाइन किया था कि कैसे हम एक्स वाई और जेड को कांस्टेंट मानकर एक दूसरे में उसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं और फिर पार्शियल डेरिवेटिव की हमने चर्चा की थी। तो आज जो हमारी चर्चा है वो बेसिकली है स्केलर पॉइंट फंक्शन की और वेक्टर पॉइंट फंक्शन की। तो पहले तो ये सोच लेते हैं कि ये पॉइंट फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है। तो कि भाई फंक्शन वो है, वो क्वांटिटी है कि भाई जिसमें कि हम मान लो एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू लेते हैं। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू। तो क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, हमारा फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ x की अल्टीमेटली वैल्यू रखते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी और आप ये सब कुछ प्लॉट कर सकोगे, ग्राफ बना दोगे। कौन सा x वर्सेस y का वो हम ग्राफ बना सकते हैं और दूसरा कुछ उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक को हमने मान लो जीरो रख दिया, यानी यहाँ दोनों की वैल्यू वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप है। मान लो हम y इज इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं तो y इक्वल्स टू मतलब क्या, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि वहां दोनों की वैल्यू इक्वल है, वन पर वन टू पर टू, यानी इसकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो हम अल्टीमेटली फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्स और वाई के टर्म्स में हम एक रिलेशन बता देते हैं। अब ये पॉइंट फंक्शन क्या है, तो पॉइंट फंक्शन की तो सिंपल बात है कि मान लो हमारे पास एक, हम रिलेशन ले लेते हैं। मान लो ये है हमारा x और ये है हमारा y। मान लो हमारी y की वैल्यू 2 है तो हमारे y की वैल्यू थ्रू आउट दी प्लेन 2 ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने y को कांस्टेंट कर दिया और x में वैल्यू 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, कुछ भी उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हम लेते जाएंगे तो हमें x की वैल्यूज कुछ भी रहा, y कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये बेसिकली पॉइंट फंक्शन हो गया। पॉइंट फंक्शन मतलब एक वैल्यू को हम वेरी करते रहे, दूसरी की वैल्यू कांस्टेंट, ये सीधा मतलब है। जैसे मान लो हम एक सर्कल ले ले, उसका रेडियस मान लो r है, तो हम कोई भी थीटा रखे, कोई भी थीटा रखे, कोई भी थीटा रखे, कोई भी थीटा रखे, r तो हमारा नॉट चेंज होने वाला है। r तो किसी सर्कल के लिए नहीं बदलता है ना। तो पॉइंट फंक्शन मतलब ऐसा। अब इसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, तो स्केलर हो, हमें वो फंक्शन स्केलर वैल्यू देता हो, उसमें आई जे के ना हो, वो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब आई जे के टर्म्स हो, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है हमें। तो क्या है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, आइए एक बार देख लेते हैं कि वो उसका एक्सप्रेशन किस टाइप का है। तो मान लो हम यहाँ लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, जहां हम एफ को आर, एक आर है, एक पोजीशन हम डिफाइन करते हैं क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब कोई लाइन की इक्वेशन होगी, कुछ भी होगा। तो मान लो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, कोई भी एक एग्जांपल, ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा वेक्टर, ये फंक्शन हमारा पूरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। अब आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत फ्रीक्वेंट हम इस वेक्टर कैलकुलस के कोर्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एक सिंपल टर्म होता है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, ये मान लो हमारे पास फंक्शन है। और हम इसको रिस्पेक्ट, मान लो इसको, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो मान लो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 2y dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा z dz बाय dx। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो गया। यहाँ हम ये सब में नहीं पढ़ते हैं, पर हम वैसे हम एक सिंपल ले ले एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा 2x। ये 2 आपको पता होगा क्या होता है उसका। तो वैसे ही मान लो हमारे पास एक फंक्शन एक्स, फंक्शन t मान लो हम ले लेते हैं, वो है हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। ये मान लो हमारे पास एक हमारा t फंक्शन है, तो हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा f डैश t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t और इस 1 का 0 प्लस ये हो जाएगा 4t और ये माइनस 3 3 9 टी स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6t माइनस 9t स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पता है कि वो हम कैसे करते हैं। अब आइए बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। तो हम मान लो एक सरफेस की इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो ये है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये मान लो हमारी एक सरफेस की इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। और आप सोचिए कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं। तो हमने वैसे डिफाइन किया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में मान लो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y और z को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। इसका मतलब हम उस पार्टिकल को उस x में उसका कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरे एक्सिस पे हम चर्चा नहीं करते हैं। इससे हमें उस पार्टिकल का ओवरऑल ऑल ऑफ बार डेटा मिल जाता है कि वो कौन से एक्सिस में उसका क्या आइडेंटिटी है। पर यहाँ पूरा डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें सिर्फ टोटल चेंज मिलता है, टोटल रेट ऑफ चेंज। मान लो हमारी कार थ्रू आउट स्पेस में मूव कर रही है, तो हमें उस कार का इक्वेशन गिवन होगा उस वेलोसिटी वेक्टर का कि भाई वो इस प्रकार से उसकी वेलोसिटी फंक्शन के साथ वेरी कर रही है। तो हमें वो थ्रू आउट द ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब वो जाएगा तो हमें वो दे देगा पूरा रेट ऑफ चेंज, ये बीच में इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा। पर अगर हम यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो हमें सिर्फ x का करेंगे तो x का पता चलेगा, y का करेंगे तो y का पता चलेगा। आइए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं या सरफेस इंटीग्रेशन या सरफेस का डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं क्या होता है। तो मान लो हम ए फंक्शन मान लेते हैं, हम x y और z के टर्म्स में एक फंक्शन कंसीडर करते हैं एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा फंक्शन है। हमने कल डेल ऑपरेटर क्या, ये हम डेल ऑपरेटर यहाँ लगा देते हैं, डेल ऑपरेटर यहाँ हम डेल ऑपरेटर लगा देते हैं। तो डेल ऑपरेटर लगा, डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू हमने लिखा डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये है हमारे डेल की वैल्यू। तो ये हमारा डेल हो गया, उसका हमें एक्स वाई क्यूब टी स्क्वायर माइनस 4। हम यहाँ ऑर्डिनरी ग्रेडियंट की बात करते हैं, हमने कल ग्रेडियंट डिफाइन किया था, तो हम ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा। तो ये डेल बाय डेल एक्स और यहाँ पूरा फंक्शन ये एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 आई कैप आगे लिख लेते हैं प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई एक्स वाई क्यूब टी, ये है जेड स्क्वायर, ये हमारा जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑर्डिनरी हम फाइंड कर रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरे टर्म्स तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये इसका x के रिस्पेक्ट यानी यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा y
क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस यहां पर एक्स कांस्टेंट आ जाएगा y का y के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर और 3 आगे और जेड स्क्वायर, 4 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद यहां पर के जे कैप लगा दीजिए प्लस इसका एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर स्क्वायर आगे आ जाएगा के कैप। तो आप देखिए ये हमें मिला वेक्टर क्वांटिटी। हम सरफेस पर चले थे पर हमें वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर क्या डिनोट करता है, मान लो ये आपका कोई सरफेस है, मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ये मान लो आपका कोई सरफेस है, ये सरफेस हम एस ले लेते हैं। उस पर ये जो टेंजेंट है, ये हमने एक टेंजेंट बनाया विद पॉइंट, यहाँ मान लो 1 1 -1 ये एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो ग्रेडियंट आया, और ये ग्रेडियंट की इक्वेशन क्या है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है। यहाँ हम आगे बात करेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्या है, तो इसकी चर्चा आप आगे करेंगे। तो ये अल्टीमेटली हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इस प्रकार से इसमें करना होता है। तो अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट देखने वाले कि ये ग्रेडियंट का आखिर हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि ग्रेडियंट क्या चीज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मान लो हम ये डेल ऑपरेटर फंक्शन एफ पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो हम ग्रेडियंट ऑफ एफ को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट, आगे हमने जो लिया था सरफेस वो था स्केलर पॉइंट फंक्शन, एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, आइदर वो हो सकता है वेक्टर हम ले सकते हैं आई जे के टर्म्स में, आइदर वेक्टर, तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंट द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि वही ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन आइदर रिप्रेजेंट, वेक्टर लेते हैं हम तो रिप्रेजेंट द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। और मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर लेते हैं एक्स वाई और जेड हम ले लेते हैं मान लो, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस एफ एट पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया था 1 1 -1 एट अ पॉइंट, वो ले लीजिए एट अ पॉइंट एक्स वाई और जेड। तो मान लो हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कंसीडर द एग्जांपल हम क्या कंसीडर, मान लो हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है एक्स वाई जेड, एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका ग्रेडियंट, इसका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, सॉरी इसका हो जाएगा, हम यहाँ ले रहे डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, और इसका होल टू द एक्स वाई जेड। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में होगा तो वाई जेड आई कैप प्लस यहाँ y के रिस्पेक्ट में होता है तो एक्स जेड जे कैप प्लस यहाँ z के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स वाई के कैप। ये हमारा हो जाएगा, ये हमें मिल गया हमारा डेल एफ। तो हम मान लो 1 1 1 आपने जो मैंने बोला 1 1 -1 ऐसा हम पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लो 1 1 1 पर ही हम
कंसीडर करते हैं, 1 1 पर ही हम कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, एक्स वाई जेड में पॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा हो गया नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई एंड जेड। तो इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको आगे भी बताए थे कि ये मान लो हमारे पास फंक्शन है, मान लो ये हमारी सरफेस है, अभी आपको दिखाया एफ इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, मान लो ये हमारी सरफेस है, तो इस पर ये पॉइंट ये क्या 1 1 1, हमने इस पर टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, बराबर, तो टेंजेंट हो गया, तो इस पर नॉर्मल, इस पर ये नॉर्मल एन कैप, ये एन कैप है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा हो गया नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। सो अब हम आगे इस पर कुछ सम्स करेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग को और डीप में ले जाने की कोशिश करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसका एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमें आगे हम एग्जांपल करें उसमें काम आए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर point function, any scalar point function f at point x y and z, either x, हम इसको लिखते हैं either x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप in the direction of n vector, ध्यान रखिए n vector is defined as, हम यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ gradient grade f divided by gradient of f dot n vector by n vector का मॉड, और ये जो होगा एट पॉइंट P, जो हम ये पॉइंट ले रहे हैं वो होगा हमारा ये ग्रेडियंट ऑफ एट पॉइंट P। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लिया, फिर एक्स वाई जेड की हमें जो कीमत वैल्यू गिवन होगी वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर। और नॉर्मल कैसे निकालेंगे वो मैं एग्जांपल में आपको डिस्कस कराऊंगा, पर पहले आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। दिस इज द मेन फॉर्मूला वी यूज इन आवर एग्जांपल्स एंड रिमार्क्स most useful remarks, we can del f को हम लिख सकते हैं यहाँ ग्रेड f, यहाँ हम ग्रेड f लिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f, ये फंक्शन f हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट मालूम है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, मान लो हम a डॉट b कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, ऐसा हो जाएगा, वेर a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो b वेक्टर है वो क्या होता है, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ये हमारा हो जाएगा। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है,
a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है। उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम इसका ही यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3, और हम जो a क्रॉस b करेंगे, ध्यान रखना a क्रॉस b वो होगा माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हुई का जिसका यूज हम लोग एग्जांपल्स करने में यूज करेंगे। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फिर से बता दें क्या होता है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ एफ एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड, हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने कोई भी आगे हमने देखा था 1 1 1, और हमने एक डिराइव किया था वो ऐसे आता है, हम वेक्टर तो वो पुट कर दो, और n इज डिफाइन एज ये है हमारा एन कैप। मैंने जो आपको बोला था ये क्या है, हमारा सिंपल एन कैप है। एन कैप जो मैंने बोला था ना, ये सरफेस है हमारी, और उस पॉइंट पर ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये कैसे हमें मिलेगा इसकी चर्चा हम लोग एग्जांपल्स में करते हैं। तो आइए हम अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले तो मैं एक बुक इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है ये मैथमेटिकल फिजिक्स वाली। इसमें सब कुछ आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद एक दूसरी बुक है मेरे पास, वो अभी नहीं है, वो मैथमेटिकल मेथड्स वाली है, फॉरेन ऑथर की है। ये हमारी जो है ना वो हमारे इंडियन ऑथर की है, और वो आपको अवेलेबल भी हो जाएगी। इसमें आपको सारे एग्जांपल्स इसके रिलेटेड डिफरेंशियल एसोसिएशन ऑफ वेक्टर के पार्ट में आपको पूरे एग्जांपल्स गिनने को मिल जाएंगे। ऐसी आती इतनी जरा आती है, तो हम उसमें से ही थोड़े एग्जांपल्स ट्राई करने का प्रयास करते हैं, उसकी एक्सरसाइज में आते हैं। तो हम ट्राई करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं, तो फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू। सो ये है हमारी एग्जांपल। तो हम इसमें पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ नहीं, पहले तो आपको कोई भी एग्जांपल दिया हो उसमें आपको ग्रेडियंट फाइंड कर देने का। तो आइए पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो हमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन सरफेस, ये सरफेस का इक्वेशन है। सरफेस हमें जो गिवन सरफेस है वो क्या है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी सरफेस है। दिस इज इम्प्लाइज एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और नाउ द नॉर्मल वेक्टर, नाउ नॉर्मल वेक्टर टू एफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमने आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखा, वो हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो फाइंड करते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा हमारा। और फंक्शन क्या हमें गिवन है, फंक्शन हमारा ये है, तो ये लिख दे फंक्शन एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसका, अगर हम इसका करें तो क्या मिलेगा, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा इसका, अब वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो इसका आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप, और प्लस ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा 2x वाई क्यूब जेड, ऐसा हमारा कुछ एक्सप्रेशन मिलता है। के कैप लगा दीजिए, ये हमारा आता है, ये मिलता है हमें। अब हम नाउ
नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट, अब पॉइंट पुट कर दीजिए एट पॉइंट -1 और हमें गिवन है ये, कहाँ गया ये है 2, सो ये हम रखेंगे इसमें ग्रेडियंट ऑफ एफ में। तो व्हाट वी गेट, तो y की वैल्यू पुट कीजिए आई कैप -1 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप 3 -1 का स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर प्लस के कैप 2 -1 ये देखते जाइए कैसे आ रहा है, -1 का क्यूब और z की वैल्यू में क्या गिवन है 2, तो ये आ गया 2। तो ये एक्सप्रेशन हमें कुछ ऐसा मिलता है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिल जाएगा -4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमें ये पॉइंट पुट किया हमने, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ एट अ पॉइंट -1 और 2 पर चेक कर लीजिए क्या होता है इसका। ये 1 क्यूब -1 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 हो जाएगा। तो ये -1 ये 1 -1 1 1 1 2 स्क्वायर 4 3 12 और माइनस, और ये आप देख लीजिए 1 क्यूब, ये आपको अल्टीमेटली आपको गिवन मिलेगा दिस एक्सप्रेशन यू बी गिवन। अब आप यहाँ देखिए कि आपको यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन तो दी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। उसका फॉर्मूला है आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसका फॉर्मूला है आपके पास ग्रेड ऑफ एफ डिवाइड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ। ये हमारा हो जाएगा, यानी कि उसका मॉडुलस ले लेना है, वो हमारा एन वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं। तो अभी हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या फाइंड किया था, हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड किया था -4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाय, इसका मॉड ले लीजिए, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा आप कुछ ले लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको ये अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई 4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 176 आपको मिल रहा होगा। ये आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली मिलेगा 176। और इसका आप ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपको व्हाट वी गेट 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा माइनस आई कैप -4 3 12 जे कैप प्लस के कैप और डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 11। तो ये 4 से, क्योंकि 11 इंटू 4 इंटू 4 यानी आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 176। हम इसका जो फाइंड कर सकते हैं इससे, तो वी गेट दिस। सो व्हाट वी गेट नॉर्मल वेक्टर n मिल गया हमें। n क्या मिलता है हमें, n कैप क्या मिलता है हमें, यह अल्टीमेटली है हमारा n कैप, जो हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहा था वो है हमारा n कैप। तो हमें क्या मिला, वो माइनस आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय रूट 11, ये हमें मिल गया। सो अब सबसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा -1 अपॉन रूट 11 आई कैप -3 अंडर रूट 11 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 11 के कैप। तो ये हमारा हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये रहा हमारा आंसर। ऐसे एग्जांपल्स आपको गिवन होंगे एग्जांपल में।
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी बुक में से ट्राई कर सकते हैं। आगे हम आने वाले लेक्चर्स में आगे वेक्टर कैलकुलस में जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।